हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है लालचंद। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस की बूस्टअप सीरीज। दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल पर देखा होगा कि जीके की बूस्टअप सीरीज चल ही रही है। दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए जो है जनरल साइंस की बूस्टअप सीरीज लाई है। दोस्तों, इस बूस्टअप सीरीज में कई सारे सेट्स होंगे। दोस्तों, इन सेट्स में जो है जो प्रीवियस ई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं जनरल साइंस के, चाहे वो बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों या फिज़िक्स के हों, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में लिया है। और दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमने इसमें लिए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या 6.67 इंटू 10⁻23 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ना कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। दोस्तों, आप अगर इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा एक छोटा जी निकल के आता है और एक बड़ा जी, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो है कैपिटल जी का मान होता है, और छोटे जी का मान, जिसे मैं बोलता हूँ दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, और इंग्लिश में बोलता हूँ दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, तो वो आंसर हुआ दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलिए दूसरा देखते हैं। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, हमारे पास जो है, देखिए पहले आप अपने मन में ही सोचिए इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर डिस्कस कर लेता हूँ उसे। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जूल होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पद्धतियाँ हमारे सामने 3 टाइप की पद्धतियाँ होती हैं दोस्तों, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हीं में से हमसे पूछा गया है एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, वो जूल होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है इसमें एम्पियर। एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक होता है। और दोस्तों, अब हमारा एक क्वेश्चन होता है कि दोस्तों विद्युत धारा को मापते किस में है, कि कौन सा मीटर होता है जो विद्युत धारा को मापता है? तो दोस्तों, वो मापता है दोस्तों ए मीटर दोस्तों। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा दोस्तों? एम्पियर। और विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? वो होता है ए मीटर। ठीक है, चलिए। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कौन सी राशि है? दोस्तों, सरफेस टेंशन हमारी, देखिए आपने पढ़ा होगा, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, टेंसर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सरफेस टेंशन होती है वो होती है स्केलर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, स्केलर वो होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, यानी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो स्केलर होती है। वेक्टर में जो है परिमाण और दिशा दोनों होती है। लेकिन टेंशन में दोस्तों, टेंसर वो राशि है जिसमें जो है एक से ज़्यादा दिशाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सरफेस टेंशन दोस्तों स्केलर राशि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विसरण की प्रक्रिया तेजी से होगी यदि? दोस्तों, विसरण क्या होता है? पहली बात तो विसरण वो होता है दोस्तों जब दो लिक्विड या एक लिक्विड एक सॉलिड जब आपस में मिलते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों विसरण। या कहते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी लार्ज यानी अधिक सांद्रता वाला और कम सांद्रता वाले 2 फ्लूइड जब मिलते हैं, या एक फ्लूइड और एक सॉलिड अगर मिलता है उसमें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पानी और चीनी की बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, पानी और चीनी की बात करो तो अगर मैं उन दोनों को मिलाता हूँ, वो डिफ्यूज़न प्रक्रिया कहलाएगी या विसरण की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा, डिफ्यूज़न की प्रक्रिया तेज़ी से होगी यदि, तो दोस्तों का सही आंसर होगा तापमान में वृद्धि की जाए। अगर तापमान में वृद्धि की जाएगी दोस्तों, तो गर्म पानी में चीनी अधिक तेज़ी से घुलेगी, यानी विसरण की प्रक्रिया गर्म पानी में तेज़ से होगी। और गर्म पानी दोस्तों कब हो रहा है? जब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से घनत्व का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, घनत्व का सूत्र क्या है? ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन
न्यूटन पर mm क्यूब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि दोस्तों हमें पता है घनत्व तो होता क्या है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम या द्रव्यमान बटा आयतन। तो दोस्तों सीजीएस मात्रक में दोस्तों सीजीएस पद्धति में ये हमें घनत्व का सूत्र दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश की चाल का, दूरी का या समय का। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? दोस्तों जस्ट मैंने अभी पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरा मानना है कि आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं फिर भी बता दूँगा इसका आंसर वो होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण कितना होगा? दोस्तों त्वरण क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आप ऑप्शन में से अपने मन में ही आप इसके आंसर को आप जो गैस कर लीजिए। मैं इसका आंसर भी बताऊँगा, लेकिन पहले आपको त्वरण थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि त्वरण होता क्या। दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी अगर कोई भी वस्तु या कोई भी कार या कोई भी गाड़ी अगर एक समान वेग से चल रही है या उसकी वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे दोस्तों त्वरण उत्पन्न हुआ है। लेकिन यदि कोई भी वस्तु एक समान गति से चल रही है तो इसका मतलब दोस्तों उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, और अगर दोस्तों वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा दोस्तों, ज़ीरो होगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपके सामने है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, चाल कहते हैं, संवेग कहते हैं या आवेग कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों संवेग कहते हैं। दोस्तों संवेग ही होता है जिसमें संवेग में ही दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों संवेग को हम इंग्लिश में मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों किसी वस्तु पर बल आरोपित करने के पश्चात उस वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु पर किए गए कार्य का मान क्या होगा? यदि दोस्तों देखिए अगर मैं फिजिक्स की भाषा में कहता हूँ, फिजिक्स की भाषा में अगर मैं बात करूँ, भौतिक की भाषा में बात करूँ दोस्तों, तो अगर मैं किसी भी वस्तु पर अगर बल लगा रहा हूँ यदि वह जो विस्थापित नहीं होती तो दोस्तों फिजिक्स की भाषा में कार्य उस पर शून्य किया गया है। अगर किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु अगर डिस्प्लेस नहीं हो रही या विस्थापित नहीं हो रही तो कार्य क्या होगा दोस्तों, हमेशा शून्य होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, शून्य। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए दोस्तों द्रव्यमान चाहे जिसका भी हो, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का हो, द्रव्यमान कभी परिवर्तनशील नहीं होता। परिवर्तनशील होता है तो दोस्तों उसका भार होता है, और वो भी किस वजह से होता है दोस्तों, जिस भी प्लैनेट पर या जिस भी उपग्रह पर या जिस भी ग्रह पर वो रह रहा है वहाँ के गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 36 किलोग्राम है तो दोस्तों वो दुनिया के किसी भी प्लैनेट पर चला जाए उसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर इसका होगा क्या दोस्तों, 36 kg। और अगर दोस्तों इसी के उलट मैं बात करता हूँ कि अगर द्रव्यमान की बजाय अगर मुझे भार दिया होता दोस्तों तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाता दोस्तों, 1/6 कम हो जाता। 36 का 1/6 करेंगे दोस्तों तो 6 आ जाता अगर जो है इसका भार दिया होता तो। चलिए अगला देखते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? दोस्तों हमने अभी डिस्कस भी करा था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो दोस्तों उसी त्वरण का मात्रक पूछा गया है, तो दोस्तों इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। किसी चलती गाड़ी पर अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसके त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा? चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर कोई भी गाड़ी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक समान वेग से चल रही है, या मैं कहूँ कि वेग में परिवर्तन उसके हो रहा है और अचानक से उसमें ब्रेक लगाया जाता है दोस्तों, अगर मैं बता दूं कि अगर एक समान वेग से चल रही है तो उस त्वरण का मान 0 होगा। लेकिन अगर
अगर टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ अगर वो अपने वेग में परिवर्तन कर रही है तो दोस्तों त्वरण भी उत्पन्न होगा, और वो त्वरण दोस्तों पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी, उसका वेग क्या है दोस्तों, बढ़ रहा है। और यदि दोस्तों अगर मैं गाड़ी में तुरंत ब्रेक लगा देता हूँ तो दोस्तों जस्ट गाड़ी की जो अंतिम वेग है दोस्तों वो हो जाता है शून्य, और दोस्तों अंतिम वेग शून्य हो जाता है तो त्वरण का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और उसी के उलट अगर दोस्तों ब्रेक नहीं लगाया जा रहा और गाड़ी की स्पीड या चाल कह दूँ बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, तो दोस्तों त्वरण का मान हमेशा और हमेशा क्या आएगा, उसमें धनात्मक रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अलविदा लेते हैं ये दोस्तों। और दोस्तों अलविदा लेने से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये दोस्तों वीडियोस हमारी जो आएंगी दोस्तों ये डेली की डेली बेसिस पे आएंगी वीडियोस। और दोस्तों ये वीडियोस कब लॉन्च होंगी या कब जारी होंगी या कब पब्लिश होंगी मैं बताता हूँ आपको। ये दोस्तों जब आपकी जो जीके वाली सीरीज चल रही है, जीके बूस्टअप सीरीज, जस्ट उसके 1 घंटे बाद यानी 10 बजे दोस्तों ये क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अलविदा लेता हूँ दोस्तों, थैंक यू।